नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सुखी और संपन्न होंगे। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी दोनों की ही परिक्रमा की जा सकती हैं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी जी के साथ भी हमारे नारायण हमेशा रहते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो मैं कथा के अंत में आपको बताऊँगी। हम अपनी बहू बेटियों को कब और कैसे सोमवती व्रत प्रारंभ करवाएं। हिंदू संस्कृति में सोमवती व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत सुहाग की रक्षा करता है, पति पुत्र परिवार की दीर्घायु करता है। हमें अपनी बेटियों बहुओं से यह व्रत जरूर करवाना चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। लड़कों का विवाह हो गया था, लड़की कुंवारी थी। साहूकार के घर में एक साधु रोज भिक्षा लेने आता था और भीख लेकर आशीर्वाद देता हुआ चला जाता था। थोड़ी आशीर्वाद देने में थोड़ा भेद था कि जब साहूकार की बेटे की बहुएं भीख देती थीं तो सुख सुहाग का आशीर्वाद देता, और जब साहूकार की लड़की भिक्षा देती तो लड़की को माँ बाप और भाई भौजाई का सुख मिलने का आशीर्वाद दिया करते थे। यह सुनकर के वह लड़की दिन पर दिन दुबली होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने, साहूकार की पत्नी ने पूछा कि बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है। तब साहूकार की बेटी ने माँ से यह सवाल बताया कि एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आते हैं, भाभियों को तो सुख सौभाग्य और का आशीर्वाद देते हैं और मुझे माँ बाप की लाडली हो, भाई भौजाई की प्यारी हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। मुझे अखंड सौभाग्य का, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं देते हैं। यह सुनकर के साहूकार की पत्नी यानी सेठानी को बहुत दुख हुआ और दूसरे दिन उसकी माँ ने पूछा, साधु महाराज से पूछा कि आप आशीर्वाद देने में भेद क्यों रखते हैं। साधु ने बात टाल दी और कहा, किसी पंडित से पूछो। साधु वहाँ से चला गया। साहूकार ने तुरंत ही पंडित बुलवाए गए और सारी बात पूछी। पंडित ने देखकर विचार कर बताया कि इसके भाग्य में विधवा होना लिखा है, फेरे होते ही विधवा होगी। माँ बहुत दुखी हुई और संकट से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगी। पंडित जी ने विचार कर बताया कि 7 समुद्र पार सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। उसका सोमवती की कहानी सुनने का नियम है। यदि उसको मना लिया जाए और उसकी कहानी का फल इस लड़की को मिल जाए तो इसका विधवा दोष दूर हो सकता है। माँ ने अपने सभी लड़कों को यह विचार सुनाया और दास के साथ जाने को कहा, परंतु सेठानी का एक भी लड़का समुद्र पार जाने को तैयार नहीं हुआ और सेठानी की बात नहीं मानी। जब लड़की अकेले जाने को तैयार हुई तो उसका छोटा बेटा साथ जाने को राजी हुआ। चलते चलते समुद्र के किनारे तो आ गया, पर पार कैसे किया जाए। दोनों ही पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गिद्ध गिद्धनी रहते थे। जब उसके बच्चे होते एक सर्प आकर उनको खा जाता था, पता चलता नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्ध गिद्धनी बाहर गए हुए थे, सर्प आया, गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी ने उसका चिल्लाना सुनकर देखने लगी और सारी बात समझ गई। झट से उसने वार किया और सर्प को मार दिया। सांझ पड़ी, गिद्ध गिद्धनी अपने घोंसले पर आए। पेड़ के नीचे बहन भाई को बैठा देखा। मन में विचार किया कि हमारे बच्चे यही खाते होंगे, और दोनों ही सोचकर उनके पीछे पड़ गए। उधर बच्चों को आवाज़ सुनाई दी
कि गिद्ध गिद्धनी एक साथ ही चकित रह गए। साहूकार की बेटी ने मरा हुआ सर्प दिखाकर उनको संतोष दिला। फिर दोनों भाई बहन ने समुद्र उस पार जाने की अपनी बात कही। तब गिद्ध गिद्धनी राजी हुए और दोनों ने भाई बहन को आदर सत्कार किया और उनकी इच्छा जानकर समुद्र पार उड़कर उनको पहुंचा दिया। सोमा धोबिन का घर पूछकर उनके पास गए। उनके घर में सोमा धोबिन की बहुएं काम से जी चुराने वाली थीं, आपस में झगड़ा करती थीं। साहूकार की लड़की को उसका घर पाकर तो खुशी हुई, लेकिन वहाँ की व्यवस्था देखकर दुख हुआ। वह रोज सवेरे उठती और सोमा के घर का सारा काम कर देती। 2-3 दिन बीत गए, पता नहीं चला। एक रोज सोमा छिपकर बैठ गई। सदा की तरह साहूकार की लड़की आई और काम करने लगी। सोमा आकर बोली, तुम कौन हो और रोज हमारा काम कर जाती हो, तुम्हारा क्या मतलब है? साहूकार की लड़की ने सीधेपन से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, मेरा एक वचन पूरा करो। हम दुखी हैं, दुखी होकर यहाँ आए हैं और बहुत मुश्किल में हैं। सोमा ने उसकी सारी बातें सुनी। वचन के मुताबिक सोमवती का फल दिया और विवाह के समय का आने का वचन भी दे दिया। इधर वे जब अपने घर आ गए तो विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बारात आ गई, आओ भगत हुई, फेरों का समय आ गया। सोमा भी समय पर आ गई थी। उसने एक करवा दूध से भरकर रख लिया। जब फेरे हो रहे थे तो एक सर्प आया। सोमा ने उसे दूध पिलाया। सोमवती माता से विनती की कि हे सोमवती माता, मैंने जो सच्चे मन से तेरी कहानी सुनी है, तो अब तक की सारी सोमवती का फल साहूकार की बेटी को मिले। प्रार्थना करते ही सर्प की रस्सी बन गई और विवाह आनंद से पूरा हो गया। विदा मांगने लगी। साहूकार की स्त्री ने उसे कुछ मांगने को कहा। सोमा ने एक मिट्टी का घड़ा मांगा और चली गई। उधर सोमा का पति बीमार पड़ गया और मर गया, पर सोमा के आए बिना उसका क्रियाक्रम नहीं किया गया। तेल के बर्तन में उसको रख दिया गया था। सोमा जब साहूकार के घर से घड़ा लेकर आ रही थी तो रास्ते में सोमवती का दिन आया। जंगल में कहानी सुनने के लिए उसके पास कोई भी सामान नहीं था। घड़े को फोड़कर 108 टुकड़े किए और गोल गोल बनाकर पीपल के नीचे बैठी और कहानी सुनी और पीछे चलकर घर पहुंची। सारी बात उसके सामने आई, पर उसको घबराहट नहीं हुई। उसने जाकर अपने पति की लाश को तेल में से निकालकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से रोली, छिटकी छोटी उंगली का चीरकर खून निकाला और सबको मिलाकर छींटे दिए और कहा, हे सोमवती माता, अब तक की सोमवती का फल तो साहूकार की लड़की को मिला और अब तक जो मैंने तेरी सच्चे मन से साधना की है, तो आगे के व्रतों का फल मेरे पति को मिले। ऐसे कहते ही उसका पति उठ बैठा और घर में आनंद ही आनंद हो गया। दूसरे दिन सोमवती का दिन दान लेने उसके घर जोशी जी आए। सोमा बोली, इस बार मैंने जंगल में कहानी सुनी थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था दान देने के लिए, दान नहीं किया है। मैंने तो घड़े को फोड़कर 108 टुकड़े करके उस पर कहानी सुनी है, वहीं उसको गाड़ दिए हैं। विश्वास ना हो तो जाकर देख लो। जोशी जी ने जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें मिली। सोमा ने कहा, यह सोमवती माता की कृपा है। जोशी जी प्रसन्न हो गए और गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी सुहागिन स्त्रियां सोमवती का व्रत करें और कहानी जरूर सुनें। यह थी
सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा। अब हम जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए। हमें तेल, रुई और हल्दी नहीं छूना चाहिए। और अगर हम अपनी बहन, बेटी या बहू को पहली बार सोमवती का व्रत प्रारंभ करवा रहे हैं तो पहली बार धान या पान या जौ से पहली बार परिक्रमा दिलवाना चाहिए। 108 जौ हाथ में लेकर 108 परिक्रमा दें। पीपल या तुलसी किसी की भी परिक्रमा दे सकते हैं और उन्हें सवा के तौल में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा ही परिक्रमा प्रारंभ करने का विधान है। मित्रों, यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली आगे की कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।